हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर का दोस्तों जो सी लैंग्वेज की क्लास चला रहा हूं उसमें लेक्चर नंबर 88 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज सी लैंग्वेज की क्लास में ये क्लास नंबर 4 है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 4 को। देखिए दोस्तों, मैंने इस स्कैनअप को बता दिया था। उसके बाद अब स्कैनअप के प्रोग्राम मैं यहां से शुरू करूंगा। स्कैनअप का काम होता है दोस्तों कि कीबोर्ड से वैल्यू को गेटअप करना और वेरिएबल में स्टोर करना। मैंने क्या बताया दोस्तों? कीबोर्ड से वैल्यू को गेटअप करना। स्कैनअप की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। स्कैनअप फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं जिसका काम है दोस्तों, ये फंक्शन है ठीक, कीबोर्ड से वैल्यू को गेटअप करना और वेरिएबल में स्टोर करना। बस दोस्तों, अगर देखिए कीबोर्ड से वैल्यू को गेटअप करना लिख लीजिए आप, गेटअप करना, ठीक है, गेटअप करना और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना। अगर नहीं समझ में आता तो यहां भी वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। यही हर एक जगह दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक। अब चलिए ये प्रोग्राम देखते हैं, फिर इसका और डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहां पे देखिए मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट एक्स। एक्स क्या है दोस्तों? एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। एक्स क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का क्या है दोस्तों? वेरिएबल है। समझ में आया? CLR या CR, क्लियर स्क्रीन। स्कैनअप, ये देखिए यहां पे स्कैनअप आ गया। अब हमको वैल्यू कीबोर्ड से आप वैल्यू देंगे ना, तो इसके लिए हम %d स्पेसिफायर का हम यूज करते हैं, %d, ठीक है। %d का काम क्या था दोस्तों? ये खुद ब खुद कभी भी प्रिंट नहीं होता है। ये खुद ब खुद कभी भी प्रिंट नहीं होता है। ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराता है। इतना समझ में आया? तो यहां पे देखिए आगे ये वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल x है, लेकिन इसके पहले भी एक लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों एम्परसेंट। इसे क्या बोलते हैं? एम्परसेंट। अब समझ में आया? एम्परसेंट बोलते हैं। उसके बाद गेट ch लगाया, प्रोग्राम का काम ओवर। यहां देखिए क्या सब मैंने लिख रखा है, इसको समझिए। When we say %a, we are the telling scanf at which memory location should it store the value supplied by the user from the keyboard। वही तो अर्थ है दोस्तों, जो कीबोर्ड से यूजर वैल्यू देगा उसको वो लेगा और स्टोर कहां करेगा? वेरिएबल में स्टोर करेगा। समझ में आया इतना? आगे देखिए ये क्या है। देखिए यहां पे अभी जो बोल रहा था इसको %, कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। %, इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या होता है दोस्तों? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। इट गिव्स द लोकेशन नंबर। इट गिव्स द लोकेशन नंबर मींस एड्रेस, ठीक है। लोकेशन नंबर यूज्ड बाय द वेरिएबल इन मेमोरी। यूज्ड बाय द वेरिएबल मतलब वेरिएबल के द्वारा कहां पे? मेमोरी में। समझ में आया? आगे देखिए यहां पे इसे एड्रेस ऑफ भी कहते हैं। %, को हम एड्रेस ऑफ, ठीक है। स्कैनअप में हमेशा लगाना है इसे, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां %d स्टैंडर्ड फॉर डेसिमल नंबर। ये किसके लिए होता है दोस्तों? डेसिमल मतलब इंटीजर वाली वैल्यू के लिए, इंट टाइप की वैल्यू के लिए, ठीक है। इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए हम प्रयोग करेंगे। समझ में आया?
आगे देखिए स्कैनअप 3 काम करता है दोस्तों, कौन कौन से? कीबोर्ड से वैल्यू को लेना है, इसका काम। दूसरा, जो आप वैल्यू लिए हैं वही वह स्क्रीन पे प्रिंट भी कर देता है। ठीक है, समझ में आया? इसी को दोस्तों इको करना भी कहते हैं, वो तो बात की चीज है। यहां पे तीसरा पॉइंट देखिए, बताएगा वेरिएबल में स्टोर करना। और क्या बताता है ये? वेरिएबल में स्टोर करना, मींस किसको? वैल्यू को। समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास स्क्रीन में क्या आया? हमारे पास स्क्रीन में ऐसे कुछ आया। ये हमारे पास स्क्रीन खुल के आ गई दोस्तों, ये हमारे पास स्क्रीन खुल के आउटपुट की आ गई, जिसमें यहां पे देखिए कर्सर आपको ब्लिंक करेगा। यहां पे आप वैल्यू दिए 25, ये देखिए आपको दूसरा स्क्रीन शो हो गया 25। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यू कीबोर्ड से आपको देना है। ठीक है, जब तक कि आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वैल्यू वेरिएबल में नहीं जाएगी। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, ये वाली बटन, जैसे ही आप इंटर वाली बटन प्रेस करेंगे, इसको आप प्रेस कर देंगे तो वैल्यू कहां चली जाएगी? वेरिएबल में चली जाएगी। समझ में आया? इतना अंदर तक सारी बातें को मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्यों? आपका जो डर था सी से वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आप इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो आपके एग्जाम हॉल में आए तो आप उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, आगे देखिए, अब कोई की प्रेस करो फिर गेट ch का काम ओवर हो जाता है दोस्तों। जैसे ही कोई आप की प्रेस कर दिए तो गेट ch का काम तो वैल्यू को होल्ड करना, ओवर हो गया ना, ओवर हो जाता है उसका काम। देखिए दोस्तों, प्रोग्रामर में जो प्रोग्राम आने हैं उसके लिए बेस्ट क्लास, बेस्ट क्लास है। क्यों? बताता हूं। देखिए, प्रोग्रामर का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें इतनी सारी चीजें दिया है कि उनको एक साथ अगर हम कवर करें तो 1 साल में भी नहीं खत्म कर सकते। इसलिए ना तो उसमें दोस्तों बहुत सरल चीजें आएंगी, ना तो बहुत कठिन चीजें आएंगी। हरदम जो है मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। ये आप देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में, इसी तरीके छोटे छोटे आपको प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। इसलिए उसके लिए बेस्ट क्लास है। और जो दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं सीखे, वो तो बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे यदि आप सारी क्लास कर लिए तो। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रोग्राम। अब देखिए यहां पे मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, इंट एक्स मतलब मैं जो वेरिएबल ले रहा हूं वो इंटीजर टाइप का एक्स है। ठीक है, इंटीजर टाइप से एक्स है। ये क्या है दोस्तों? ये है वेरिएबल। हर एक जगह, और ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है प्रोग्राम में दोस्तों, एक एक वर्ड को आपको सीखना होता है, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए CLR या CR, ये किस लिए है दोस्तों? ये क्लियर स्क्रीन के लिए है। ये किसके लिए है? ये क्लियर स्क्रीन के लिए, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए? क्लियर स्क्रीन के। स्कैनअप %d, ठीक है, %x, यहां पे देखिए %x। यहां पे देखिए अब हमको इसको फिर से ये काम क्या किया? अब फिर से हमको ये पता चल गया ना कि हमको कीबोर्ड से वैल्यू देना है। समझ में आया ना? कीबोर्ड से वैल्यू देना। प्रिंटफ में देखिए स्क्वायर ऑफ %d इस %d x, अच्छा देखिए x कामा x एस्ट्रिक्ट x मतलब x इंटू x, किसी का स्क्वायर निकालते हो, जैसे मुझे स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर निकालना है तो इसको क्या लिखोगे दोस्तों? इसको ऐसे लिखोगे ना, 2 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये लीजिए, वही तो है स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसी तरीके से यहां भी आपको लिखना होता है। ठीक है, यहां पे गेट ch लगा दिए। अब देखिए ये स्क्रीन पे आपके फिर ऐसे खुल के आ गया एक विंडोज, जिसमें आप 5 का आप इसमें जैसे आप 5 दे दीजिए, 6 दीजिए, कुछ भी। तो जैसे 5 देन इंटर प्रेस करेंगे, 5 दबाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 मतलब 25, मतलब 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। आप बोलते होंगे सर हिंदी भी इंग्लिश भी,
अरे दोस्तों ऐसा है ना कि हम लोग इंग्लिश में हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। आपका कितना आ गया? यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 5 इक्वल 25। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि मुझे इस तरीके के प्रोग्राम समझ में आने लगे। अब लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब यूजर को क्या पता कि क्या करना है? अब यूजर को क्या पता कि क्या करना है? तो क्या करना है भैया, आगे देखते हैं हमको करना क्या है। आगे देखिए अगला प्रोग्राम में यूजर को क्या पता कि क्या करना है, ठीक। तो उसके लिए यहां मेन फंक्शन लिए, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, इंट एक्स, ठीक है। इंटीजर टाइप का हमने एक्स वेरिएबल लिया, CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए लगाया। प्रिंटफ इंटर अ नंबर। अब यूजर को क्या करना है वो यहां बता रहा है कि इंटर अ नंबर। यूजर को क्या करना है? यूजर को क्या करना था, क्या करना है? ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कहां आया दोस्तों? इसका आंसर आया ये यहां, इंटर अ नंबर की आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहां स्कैनअप में %d, अच्छा डबल कोट्स में ही लिखेंगे, ध्यान रखना। ये सब चीजें आप कंफ्यूज में नहीं होइएगा, नहीं तो एक भी आउटपुट नहीं आएगा, सब में एरर देगा, ठीक है। फिर एरर को आप ठीक करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आपका समय लॉस होगा, ठीक। यहां पे कॉमा किया है, %x लगा लिए और इसको देखिए यहां सेमीकोलन से सेपरेट। इसका मतलब क्या है? सेमीकोलन का मतलब क्या था दोस्तों? क्या बताया था? लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है दोस्तों सेमीकोलन लगा दिए तो उस लाइन का ये एंड करता है, एक तरीके से उसको मतलब खत्म कर दे रहा है, ठीक। अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो वो अगली लाइन में मूव कर जाता है, समझ में आए? इसीलिए कभी भी आप फंक्शन जब बनाते हैं तो वहां पे हम इसको नहीं लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन में हमको अंदर जाना होता है, ठीक है। आगे देखिए प्रिंटफ में स्क्वायर ऑफ %d और यहां पे डबल कोट्स बंद हो गया और x इस तरीके के तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। गेट ch, यहां देखिए अब ये वाली विंडोज में जो आउटपुट की विंडोज है उसमें क्या खुल के आया दोस्तों? उसमें खुल के आया कि इंटर अ नंबर। यहां पे देखिए प्रिंटफ में हमने लिख दिया था ना, तो इंटर अ नंबर लिख के आएगा। तो आप दबाइए, आप फिर से 5 प्रेस एंटर करिए और आपका स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 लिख के आएगा। 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। समझ में आया दोस्तों? ये देखिए मतलब 5 का स्क्वायर हम ले रहे हैं तो 5 इंटू 5 इक्वल 25 आ गया। समझ में आया? शायद बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया। मैं अगले प्रोग्राम में प्रूव करता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों, अब जैसे 2 वैल्यू लें तो क्या करना है? 2 वैल्यू ले तो क्या करना है? अब चलिए 2 वैल्यू लेंगे तो क्या करना है उसके लिए प्रोग्राम देखते हैं। मेन फंक्शन लिए, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, इंट x, y, ठीक है। 2 वेरिएबल, यहां पे क्या है दोस्तों? 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? x, y है, ठीक। अब यहां पे देखिए CLR SCR, वो तो क्लियर स्क्रीन के। प्रिंटफ में इंटर 2 नंबर। अब करना क्या था वो यहां देखिए बता दिया। अब आपके आउटपुट विंडोज में क्या लिख के आएगा? इंटर 2 नंबर लिख के आएगा, ठीक है। इंटर 2 नंबर। स्कैनअप पे %d देखिए दोनों के लिए ये लगा हुआ है, एक x के लिए है और एक y के लिए। यही सब चीजें सीखना होता है। और यहां पे देखिए %x, ठीक है। तो ये किसके लिए है दोस्तों? ये किसके? एक x वेरिएबल के लिए, एक y वेरिएबल के लिए, ठीक है। आगे देखिए प्रिंटफ में सम ऑफ %d एंड %d इज %d, मतलब किसी का सम करेंगे। यदि इंटीजर वाली वैल्यू है तो उसमें क्या है सम करेंगे। जैसे देखिए 2 वेरिएबल है मेरे पास, 2 + 2 तो इक्वल कितना आया? 4 ही तो आया। समझ में आया? मतलब 2 वेरिएबल थे, दोनों को जोड़ के 4 आ गया। तो देखिए यहां पे 2
और 2 + 2, ठीक 4 आ गया। हमारे पास कितना आएगा फिर आउटपुट इसका 4, ये यहां पे है 4, ठीक। अब यहां पे देखिए गेट ch किए, ओवर कर दिए, तो अब हमारे पास जो खुल के आया दोस्तों वो ये यहां पे देखिए जो विंडोज खुल के आएगी आउटपुट की, वो आएगी इंटर 2 नंबर्स, 10 दबाओ फिर 20 दबाओ, ठीक है। सम ऑफ 10 एंड 20 इज कितना आ गया 30, मतलब कि x की वैल्यू कितना हो गई 20 और प्लस y की वैल्यू कितना हो गई 20 + 30 ना, 20 नहीं 10 + 20 था, 10 और 10 + 20, ये किसकी y की वैल्यू, और यहां पे कितना आ गया 30, ये किसकी वैल्यू है x + y। समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप जरूर इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप रन करके जरूर देखिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि आस्काई कोड क्या होता है। देखिए आस्काई कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आस्काई कोड का फुल फॉर्म पहली बात लिख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। समझ में आया? सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों एक मानक स्टैंडर्ड होता है जो हर एक लैंग्वेज का मतलब हर एक वर्ड का एक कोड प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको हर एक चीज आसान हो जाती है, ठीक है। ये वही है दोस्तों आस्काई कोड। तो अब देखिए नीड ऑफ आस्काई इन सी लैंग्वेज। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, ठीक है। अब इसकी क्या जरूरत है हमको ये चीज समझेंगे तो देखिए हमने लेते हैं कैर में x, कैर में हम कैरेक्टर टाइप का x वेरिएबल में हम क्या लिए a ले लिए। समझ में आया? तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है और इसमें हमने वैल्यू a ले लिया और सिंग देखिए कैरेक्टर, ध्यान करिए वो समय जब हमने आपको कैरेक्टर बताया था, कैरेक्टर यहां सब चीजें नहीं भूलना है। कैरेक्टर क्या है, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ कोई सा वर्ड था, ठीक है, कोई सा वर्ड वो कैरेक्टर कहलाता था। एग्जाम्पल में जैसे क्या मैंने ए लिख दिया, ठीक है, बी लिख दिया, खाली स्पेस लगा दिया, ये भी कैरेक्टर है। फिर वहीं पे मैंने स्ट्रिंग के लिए क्या बताया था दोस्तों, स्ट्रिंग के लिए बताया था कि एक से ज्यादा कैरेक्टर सीक्वेंस में लिखे हों और डबल कोट्स में लिखे हों उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे एग्जामिनेशन क्लासेस, जैसे कि एग्जामिनेशन आपको मैंने बताया था, याद करिए पुरानी बातें, भूलना नहीं है कोई चीज, वही चीज है। यहां मैंने एक्स वेरिएबल में क्या ले लिया, ए ले लिया, ए कैरेक्टर है। लेकिन अब दोस्तों जो हमारे पास जो ये है वो कितना लेता है, कितना स्टोर करता है, तो वो 1 बाइट। यहां पे फिर से आइए देखिए, यहां पे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट पहले लिख देता हूं फिर डबल, फ्लोट यही को रियल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रियल डबल। ये कितना लिया 2 बाइट, ये कितना लेता है 1 बाइट, ये कितना लेता है दोस्तों 4 बाइट, और ये कितना लेता है 8 बाइट, ठीक, समझ में आया, 8 बाइट। तो कैरेक्टर कितना है 1 बाइट लेगा, 1 बाइट लेगा तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। समझ में आया? तो अब हम इसके लिए 8 बिट्स का हम बॉक्स बनाएंगे। ये x नाम का वेरिएबल था ना, 8 बिट्स का हमने बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 का बन गया। तो x में यहीं पे तो ये वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू ये है, तो a कैसे स्टोर करेगा इसमें, तो a का कैसे स्टोर करेगा, तो a का कोई कोड होगा तब इसमें स्टोर कर पाएगा। समझ में आया? यहां समझिए जो बात है, x का कोई कोड होगा
तब तो स्टोर कर पाएगा। तो वही तो आस्काई कोड टेक्निक्स है, इसी को आस्काई कोडिंग टेक्निक्स कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? आस्काई कोडिंग टेक्निक्स कहते हैं। इसका पर्टिकुलर कोड होते हैं। जैसे उन कोड को देखिए, a इक्वल टू 97, b इक्वल टू 98, हाँ, और वहीं पे इधर मैं लिख देता हूं सीक्वेंस में। देखिए स्मॉल a इक्वल टू 97 है, स्मॉल b इक्वल टू 98 है, स्मॉल c इक्वल टू 99 है, स्मॉल d इक्वल टू 100 है। इसी तरीके स्मॉल z इक्वल टू कितना है दोस्तों? वो है 122। अब यहीं पे देखिए अगला, कैपिटल A इक्वल टू दोस्तों 65 है, ठीक है। कैपिटल B इक्वल टू 66 है, कैपिटल C इक्वल टू है 67। इसी तरीके के कैपिटल Z इक्वल टू 90 होता है। ये सब कोड हैं इसके, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक। तो वही लिखा है A 97। तो 97 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? देखिए आप बाइनरी बनाना सीख जाइए अच्छी तरीके से। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां पे मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जैसे मुझे देखिए 65 की बाइनरी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे और इधर आउटपुट लिखते रहेंगे। तो इसका क्या है, जैसे हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो बताइए कितना होता है? अरे 30, 32 दुनाई 64 होता है, तो इसका 32 आ गया। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ पे देखिए ये 16 बचा, 0। यहाँ पे देखिए 8 बचा, 0। और यहाँ पे देखिए 2, 4 बचा, 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाइए नीचे 2, तो 2 दुनाई 4, 0। और फिर यहाँ पे आ जाइए तो ये 1 बचा, ये 0, ठीक है। अब ये कैसे आया? तो 2 से जब इसमें भाग दोगे, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं करना है, 2 से देखिए भाग करिए, 2 1 के 2, ठीक है। और यहाँ पे 0। तो ये वाला टर्म किधर जाता है? यहाँ जाता है। और ये वाला टर्म कहाँ आता है? यहाँ आता है, जो भागफल होता है। इसे क्या कहते हैं? देखिए भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे अब आपको बाइनरी लिखना है, तो MSB से LSB की तरफ, MSB से LSB। तो ये क्या हो गया? 1 0 0 0 0 1। समझ में आया? ये इसकी आ गई बाइनरी। तो इस तरीके आप बाइनरी कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक नंबर यहां से आना ही आना है, कोई डाउट नहीं रहेगा। यहां पे आ जाइए। अब हम लोग कहां थे? यहाँ पे 97 का 1 4 टाइम 0 और 1 होता है, ठीक है। इस तरीके हम सबकी देखिए कोडिंग लिख दिए हैं। और खाली स्पेस की हम देखिए, अगर यहाँ कॉमा लगा दिए तो उसकी कोडिंग 32 है। उसी प्रकार 0 की कोडिंग है 48, 1 का 49 और 9 का 57 है। @ का कोडिंग 64 है। इस तरीके सभी का दिया है, आप गूगल पे डाल के इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आया? इसमें ज्यादा समय व्यतीत करने से अब मतलब नहीं, हर एक का मैं अगर कोड लिखूं तो वो तो बहुत समय लग जाएगा ना। फिर ये तो एक तरीके से कहा जाए तो क्लास में समय बढ़ाना होगा, वो मुझसे होता नहीं, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, आस्काई कोड में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 256 कोड होते हैं। कैसे? 0 to 127 और 128 to 255 तक। तो टोटल कितने हुए? 256, क्योंकि 255 0 1 हुआ, यहां से काउंट करेंगे और प्लस 255 को हम जब जोड़ेंगे तो ये 256 ही तो आएगा दोस्तों, कोई वैल्यू जब डालेंगे। समझ में आया? अरे मान लीजिए इसको हम 1 काउंट करेंगे ना, और ये 255 है ये, तो ये कितना है? 256। समझ में आया? ये सी लैंग्वेज वाली क्लास है, ठीक। मैथ में नहीं चलिए जाइएगा कि 0 में 255 जोड़, अरे सर 255 ही तो होगा, नहीं, 0 को 1 काउंट करना है, ठीक। यहां पे देखिए आ जाइए, अब a इक्वल टू 97 था ना, a इक्वल टू 97 और x इक्वल टू, इसी को हम अब 97 लिखेंगे। तो मतलब कि इंट y में a स्टोर कर दिया गया, तो a की वैल्यू वहां पे कितना हो गया? 97 हो जाएगा।
और 97 की जो बाइनरी होगी वो उसमें भर दी जाएगी। ये देखिए x में 0 1 1 4 टाइम 0 1, ये क्या है 0, मतलब इसके तरफ पीछे 0 लगा, ये कितने भी कोई दिक्कत नहीं, हमको 8 का बिट्स को कंप्लीट करना होता है। समझ में है, क्योंकि 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट के, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक, तो यहां पे 97 भर गया। ठीक है, तो अब कंप्यूटर इसको समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा कि ए का मतलब क्या था। ए का मतलब उसका कोड 97 और उसको बाइनरी में इतना लिखा जाता है। देखिए, कैरेक्टर को हम इंट में रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर को हम इंटीजर में रख सकते हैं, बट कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट एंड इंटीजर इक्वल टू 2 बाइट, इसलिए हम मेमोरी का अनयूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेमोरी का वेस्टेज नहीं करेंगे, उसे हम कैर में ही रखेंगे। ठीक, ये बात भी जानते रहिए कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, बट हम कैरेक्टर को इंटीजर में रख सकते हैं, लेकिन मेमोरी को क्यों हम ज्यादा स्पेस खाएंगे भाई मेमोरी की, तो उसके लिए हम कैरेक्टर में ही रखेंगे। आगे देखिए, अब ASCII कोड की डिफिनीशन। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड डिफिनीशन देखिए, ASCII कोड इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर का है, सच एज ए और एट द रेट और एन एक्शन ऑफ सम सॉर्ट। ठीक, एक्शन क्या है, जैसे इंटर प्रेस, एस्केप प्रेस, टैब प्रेस, बैक स्पेस प्रेस, ये सब आपके एक्शन है। ये सब क्या है, एक्शन है। इसको भी ASCII में कुछ ना कुछ कोड दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ASCII was the developed a long time ago and now the non-printing character and rarely used for their original purpose। मतलब ये बहुत समय पहले भी यूज होता था, देखिए ओरिजिनल पर्पज के लिए अपने अब यूज होना शुरू हुआ है। ASCII was the actually designed for a with the टेलीटाइप, ये टेलीटाइप के लिए पहले डिजाइन किया गया था। वो टेलीटाइप कौन सा है, ठीक है, यहां पे दोस्तों इस चीज को हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, टेलीटाइप जो प्रिंटर होता है, मतलब टेली प्रिंटर, टेलीटाइप राइटर, टेलीटाइप आर द TTY इसे कहते हैं, इस एंड द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, इट इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप written that can be used, written that can be used, receive, used to send and receive typed message from point to point and point to मल्टी पॉइंट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट भी। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स में ये सब यूज होता था। अगर हम इसके कोड पे जाएं तो दोस्तों इसके कोड इस तरीके के थे, 0 को null, 1 SOH, मतलब कि स्टार्ट ऑफ हेडिंग, 2 को STX स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, 3 को ETX एंड टू टेक्स्ट, 4 को EOT एंड टू ट्रांसमिशन और 5 को ENQ मतलब इंक्वायरी, 6 को बैक स्पेस BS और 9 को टैब मतलब कि हॉरिजॉन्टल टैब, ये सब लिखा जाता था, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार अभी इसको सब हम बता चुके हैं कि 65 कैपिटल में है तो ये A और B को 66, 90 को Z, 97 स्मॉल a, 98 स्मॉल b, 122 स्मॉल z है ये। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल z। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज और प्लीज समझ जाइए। ठीक, मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको दोस्तों शेयर करिए। देखिए जैसे ही सी प्रोग्रामिंग की क्लास स्टार्ट हुई, पहले बहुत डिमांड थी मेरे अभ्यर्थियों को, सर सी स्टार्ट किए, अब सी उनको कठिन लगने लगी तो देखिए दोस्तों व्यू घट गए। अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया, प्रैक्टिस सेट चलता था तो व्यू अच्छे जा रहे थे। जैसे ही सी लैंग्वेज के थोड़ा गहराई में गया
तो व्यू घटने लगे। दोस्तों भागिए मत, क्यों? क्योंकि इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इससे आपके क्वेश्चन जो आते हैं नहीं तो वो छूट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और मोटिवेट भी करिए कि ये वाले टॉपिक भी आप कवर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।